हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर एक आप सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, इस वीडियो कंप्लीटली वॉच करना है क्योंकि मैं एक नॉन सीएस स्टूडेंट 2019 पास आउट 24 में मैंने अपना करियर आईटी में स्टार्ट करा। तो अगर आप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो जो चीज़ें मैंने फॉलो करी, मैंने 1500 प्लस स्टूडेंट से अभी तक मैंने बात करी हुई है, उनको गाइडेंस दी है। तो जो मैंने उन स्टूडेंट से ऑब्जर्व करा कि वो जो मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन पाए, आईटी फील्ड में अपना कदम नहीं रख पाए, तो आप वो मिस्टेक्स ना करें। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूँ और जो आपको मिस्टेक्स बताने वाला हूँ वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको दूसरों की मिस्टेक से सीखना है और उनसे आपको एक स्टेप आगे चलना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बेसिक फंडामेंटल्स की। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किसी फील्ड में जाते हैं तो आपको वहाँ की बेसिक फंडामेंटल चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि क्लाइंट साइड क्या होता है, सर्वर साइड क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये आपको फंडामेंटल चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। देखिए, जो HTML है, पहले आपको HTML सीखना है, फिर CSS सीखना है। HTML CSS सीखकर आपको 3 से 4 प्रोजेक्ट बनाने हैं। प्रोजेक्ट बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप यूट्यूब देखते जा रहे हैं और यूट्यूब से ही प्रोजेक्ट बनाते जा रहे हैं। आप एक प्रोजेक्ट यूट्यूब से देखिए, उसके बाद आप यूट्यूब की हेल्प लेकर, चैटजीपीटी की हेल्प लेकर, गूगल की हेल्प लेकर आप प्रोजेक्ट को खुद से बिल्ड करिए। आप कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको रिज़ॉल्व करिए। आपको ये पता लगेगा कि आप लैग कहाँ पर कर रहे हैं, आप मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हैं। अगर आप अपना कोड चैट जीपीटी को दे रहे हैं या किसी का कोड कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तब आप अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव नहीं कर रहे। आपको ये पता नहीं लग रहा है कि आपको इम्प्रूवमेंट की कहाँ पे ज़रूरत है, क्या मिस्टेक था, क्या एरर था कोड में, ये चीज़ें आपको पता नहीं लगेंगी। जब आप HTML CSS सीख लेते हैं, उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी है। जावास्क्रिप्ट के लिए आपको मिनिमम 1 मंथ आपको जावास्क्रिप्ट में देना है। आप जावास्क्रिप्ट को बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सीखिए कि वेरिएबल कैसे डिफाइन कैसे करते हैं, या फिर एरे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, प्रॉमिस क्या होते हैं, इस का वेट क्या होता है, कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, इनका यूज़ कब करते हैं, कैसे करते हैं, थ्रॉटलिंग क्या होती है, इनके बारे में आपको डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आपके फंडामेंटल और आपको डेप्थ में नॉलेज होगी तो ये आपकी जो स्किल्स को दिखाता है कि आपके पास कितनी अच्छी स्किल्स है और आप कितना सीरियस है। इसकी वजह से आपके पैकेजेस भी हाई लगेंगे। तो जब आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो मिनिमम अगेन आपको 3 प्रोजेक्ट बनाने हैं यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अब आप सोचेंगे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट में कौन ही प्रोजेक्ट आजकल बनाता है। आप यूट्यूब पे और देखेंगे तो HTML CSS और रिएक्ट पे प्रोजेक्ट बनते हैं, लेकिन जो रिएक्ट में कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के यूज होते हैं। और ऐसा नहीं है कि रिएक्ट में बहुत ऐसी, जब आप रियल वर्ल्ड में जाएंगे, रियल एक्सपीरियंस आपको होगा, तब आप वही जावास्क्रिप्ट के जो मेथड्स होते हैं या वे ऑफ वेबसाइट क्रिएशन होता है वो आपको रिएक्ट में भी यूज करने पड़ते हैं। तो पहले आपको 3 प्रोजेक्ट HTML CSS जावास्क्रिप्ट और यूज करते हुए बना लेना है। इसके बाद आपको रिएक्ट सीखनी है। रिएक्ट आप सीख सकते हैं, चाहे आप देखिए, अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं या फिर जावा लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो रिएक्ट या फिर एंगुलर आपको सीखना पड़ेगा। अभी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है? रिएक्ट, जो कि फेसबुक का है। तो आपको रिएक्ट सीखना है। रिएक्ट जब आप सीख लेते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल का आपको यूट्यूब पे कोर्सेज भी मिल जाएंगे कि रिएक्ट में यूज स्टेट हुक क्या होता है, यूज इफेक्ट हुक क्या होता है, कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, यूज कॉलबैक हुक क्या होता है, मैमो हुक क्या होता है, लेजी लोडिंग क्या होती है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, डायनेमिक इंपोर्ट क्या होता है, आपको और अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को कैसे हम ओवरऑल ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है। इसके बाद अगेन आपको 3 प्रोजेक्ट बनाने हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जब आप रिएक्ट पढ़ेंगे तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई हो गया, साथ में रिडक्स टूलकिट, रिडक्स ठंक, ये भी आपको पढ़ना है। रिडक्स टूलकिट पढ़ लेंगे और रिडक्स ठंक भी आपको कर लेना है, जिसकी हेल्प से, रिडक्स ठंक की हेल्प से आप एपीआई को फेच करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में यही स्टैंडर्ड वे फॉलो होता है। तो आपको रिएक्ट और रिडक्स
इनको यूज़ करते हुए मिनिमम 3 प्रोजेक्ट बनाने हैं। क्योंकि देखिए 3 प्रोजेक्ट को मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कि अगर आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको समझ आएगा कि यस ये चीज़ सारी चीज़ें ऐसे काम करती है। जब सेकंड प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यस जो हमारा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है या फिर जो हम कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको उसको किस वे में करना चाहिए, कैसे आपको रीयूज़ करना चाहिए एंड आपको और भी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर आप खुद से प्रोजेक्ट बना रहे हैं और साथ ही साथ आर&डी करते हुए जा रहे हैं कि प्रोडक्शन में कैसी चीज़ें यूज़ होती है, एंटरप्राइज़ लेवल में कैसी होती है। तो थर्ड प्रोजेक्ट आप बनाएँगे तो आप देखेंगे फर्स्ट प्रोजेक्ट और थर्ड प्रोजेक्ट में आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी। सिर्फ़ आपको एक चीज़ ये फ़ॉलो करनी है कि जो मिस्टेक आप पहले कर चुके हैं, आपको उस मिस्टेक को कभी भी रिपीट नहीं करनी है। ये हो गया हमारा फ्रंट एंड का पार्ट। उसके बाद बैक एंड में अगर आप जावा सीख रहे हैं या फिर गोलैंग सीख रहे हैं या नोड.जेएस सीख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लैंग्वेज अगेन बेसिक टू एडवांस लेवल की पढ़नी है। उसके बाद अगर आप नोड.जेएस या एक्सप्रेस.जेएस मर्न स्टैक में आना चाहते हैं, तो आप इनके फंडामेंटल्स के जो है क्लियर करने हैं या फिर जावा या फिर गोलैंग किसी भी लैंग्वेज में, तो आपको पहले रेस्ट एपीआई बनानी है। रेस्ट एपीआई क्रिएट करने के बाद डेटाबेस कनेक्ट करना है। डेटाबेस ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन क्या होती है, कुकीज़ क्या होती है, बियरर टोकन क्या होते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे आप अपनी जो बैकएंड है उस पे रेट लिमिटिंग लगाते हैं, कैसे आप उसको सिक्योर बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। तो ये फंडामेंटल चीज़ें होगी जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जब वो अपना करियर स्टार्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और जो मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि आप जब भी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में आना चाहते हैं या जब लर्निंग उनका टाइम होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो मल्टीपल चीज़ें एक साथ पढ़ने लगते हैं कि अब मैं जावास्क्रिप्ट भी पढ़ूँगा, मैं जावा भी पढ़ूँगा, अभी जो है मार्केट में पाइथन है, एआई का यूज़ हो रहा है तो मैं पाइथन भी पढ़ूँगा, मैं मशीन लर्निंग भी पढ़ूँगा, तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है। आप मास्टर एक में बनिए और जैक फॉर ऑल हो जाइए। यानी कि आप एक चीज़ के मास्टर हैं और बाकी चीज़ें आपको थोड़ी-थोड़ी आती है। लेकिन ये चीज़ें आपको तब करनी है जब आपको 1 ईयर का, 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है। पहले आप एक चीज़ के मास्टर्स बन जाइए, उसके बाद ही आप दूसरी चीज़ों की ओर देखिए कि हाँ, मैं पाइथन सीखूँगा, मैं जावा सीखूँगा, गोलैंग सीखूँगा, रस्ट सीखूँगा। आपको एक ही साथ 2-3 लैंग्वेजेज़ कभी भी नहीं सीखनी। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जिससे कि जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि यार मैं ये पढ़ूँ कि वो पढ़ूँ, ना ये एक प्रोजेक्ट जावा का बन पाता है, ना जावास्क्रिप्ट का बन पाता है, ना गोलैंग का बन पाता है। सिर्फ़ वो यही सोचते रहते हैं कि यार कौन-सा बेस्ट है, क्या मुझे यूज़ करना चाहिए, इसी में वो पूरा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आपको ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप लैंग्वेज के पीछे भाग रहे हैं, आपको लैंग्वेजेज़ के पीछे नहीं भागना है, आपको स्किल्स के पीछे भागना है क्योंकि आपको एट द एंड स्किल्स ही आपको जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में हेल्प करेगा और हाई पैकेज लेने में आपको यही हेल्प करेगा जब आपकी ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपको डीएसए करना है। डीएसए में सबसे पहले फंडामेंटल स्ट्रिंग हो गया, फिर एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, रिकर्सन हो गया, लिंक लिस्ट वगैरह हो गए। ये पहले आपको ये 4 टॉपिक आपको पहले कर लेना। आपको डायरेक्ट बार या फिर ट्री, हैश, मैप इन पे नहीं जाना है। पहले आपको बेसिक चीज़ें स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, रिकर्सन इनके क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। उसके बाद लिंक लिस्ट हो गया, ग्राफ हो गया, ट्री हो गया, आप इन पे जाइए। तो देखिए जब भी आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको बेसिक फंडामेंटल चीज़ें पता होनी चाहिए, नेटवर्किंग क्या होती है, डीबीएमएस क्या होता है। अब आप सिर्फ बेसिक चीज़ें का नॉलेज लेके चलिए कि सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, डेटाबेस को हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं, डेटा ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। इसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं तो एडिशनल चीज़ें तब आप कर सकते हैं। तो जो है एआई में नहीं जाना है कि आप डेवलपर भी बन रहे हैं, एआई में भी जा रहे हैं। अभी आपने सिर्फ बेसिक चीज़ें आपको आती हैं, एचटीएमएल सीएसएस पेज बनाना आता है। अब आप सोच रहे हैं कि मशीन लर्निंग इंजीनियर बनूँगा या फिर मैं डेटा साइंटिस्ट भी बनूँगा, मैं डेटा साइंस की भी स्किल्स लेके चलूँगा, वेब डेवलपमेंट की भी स्किल्स लेकर चलूँगा। कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये वेब डेवलपमेंट में ना हुआ तो डेटा साइंस में हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जब जब भी ऐसे रिज़्यूमे इंडस्ट्री में जाते हैं तो रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये जो स्टूडेंट है, वो एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं है। तो आपकी जो स्किल्स होनी चाहिए वो एक चीज़ पे फ़ोकस होना चाहिए। आप एक के मास्टर बनिए और बाकी चीज़ें एडिशनल चीज़ें आप तब कर सकते हैं जब आप एक के मास्टर बन जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें आई थिंक समझ आ गई होंगी कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी, कि आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस
मल्टीपल आपको टेक स्टैक में नहीं जाना है, सिर्फ़ एक टेक स्टैक में रहिए जब तक आपकी वो जॉब नहीं लग जाती है। अगर आपके पास जब आप एक चीज़ के मास्टर बन जाते हैं, तभी आप दूसरी चीज़ में आप अपना इंटरेस्ट बनाइए, आप उसकी लर्निंग को स्टार्ट करिए, उसके बिना मत करिए। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है नॉन सीएस स्टूडेंट से मैं आईटी में गया और अभी 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस होते हुए, जो मैंने एक्सपीरियंस गेन करा है और 1500 प्लस स्टूडेंट से बात करने के बाद जो मैंने एक्सपीरियंस गेन करा है, वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना है। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।